बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं सेल वॉल से रिलेटेड। तो सेल वॉल से रिलेटेड जो है सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर खसूसियात की बुनियाद पर बात करूं तो सेल वॉल जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द प्लांट सेल्स। क्योंकि जब कभी हम सेल वॉल का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले प्लांट का सेल सामने आता है। हालांकि हमारे पास दूसरे भी ऐसे कई जानदार हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, बट जब भी हम जनरली कंसिडर करते हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। अगर एनिमल सेल्स में देखा जाए तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और सेल वॉल सिक्रीट कहां से हो रही है? तो दैट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली साइटोप्लाज्मिक एरिया है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है, वहां से ये सिक्रीट होती है आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड देन अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ द सेल। तो उस लिहाज से जो इसकी थिकनेस है वो वेरिएबल हो सकती है। कंपोजिशन के लिहाज से अगर बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझने वाली है कि हमारे पास जो है वो सेल दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और एक हमारे पास यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो उससे बिलोंग करने वाला जानदार तो एक ही है, यानी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो बनी होती है हमारे पास पेप्टाइडो ग्लाइकेन की, या जिसे आप म्यूरिन भी कहते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल तो सबसे पहले प्लांट सेल की अगर बात करूं तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन सिंपल सेलुलोज है। और एक और हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है जो कि फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। तो उसकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये वही मटेरियल है जिससे मिलकर एक्सोस्केलेटन बना होता है आपके पास जो आर्थ्रोपोड्स हैं। अब स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया जा रहा है अगेन वो सारा फोकस्ड है हमारा प्लांट के ऊपर। तो प्लांट की ही सेल वॉल के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल वॉल जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। वन इज द प्राइमरी, सेकंड वन इज द मिडल लैमेला एंड थर्ड वन इज द सेकेंडरी। तो उसको कुछ मैं पहले यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ। हमारे पास क्या है, अगर हम ये देखें सबसे बैरूनी जो हमारे पास लेयर होगी वो प्राइमरी है, उसके अंदर जो मौजूद होगी वो सेकेंडरी है, और देन हमारे पास फिर उसके अंदर मौजूद जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसका ये न्यूक्लियस और हमारे पास ये वैक्यूल आ गया। और दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान, यानी दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के दरमियान हमारे पास जो लेयर होगी वो हमारे पास मिडल लैमेला है। तो ये इसी तरह प्राइमरी और फिर देन सेकेंडरी और उसके अंदर हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और वैक्यूल मौजूद है। अब सबसे पहले हम प्राइमरी वॉल की बात कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन टू बी द ट्रू सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। तो वो कहता है कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। यानी इसकी कंपोजिशन में 3 बेसिक केमिकल्स मौजूद होते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। इसी बुनियाद पर हम देखते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला कॉमन केमिकल है वो सेलुलोज है, क्योंकि हमारे पास प्रोड्यूसर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। और बाकी जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी वॉल को बनाने के अंदर, उसकी कंपोजिशन के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो एडजेसेंट सेल्स की जो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड मिडल लैमेला। यानी ये वाला पार्ट जो है हमारे पास ये मिडल लैमेला है। वो कहते हैं इट इज फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी वॉल है, वो कहते हैं कि इट इज फॉर्म इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी। जब हम वर्ड सुनते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी तो हमारे दिल में शायद ये आता है कि प्राइमरी जो है वो पहले बना, सेकेंडरी उसके बाद आएगा, यानी बाद बाहर बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास ये वाला जो सबसे बाहरी हिस्सा ये प्राइमरी वॉल है और उसके अंदर जो बन रही है वो हमारे पास सेकेंडरी वॉल है। और सेकेंडरी वॉल जो है ये प्राइमरी वॉल से थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है फंक्शनैलिटी के लिहाज से भी और केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पे भी। तो दे हैव रिजिड, यानी ये बहुत सख्त जान है, अपनी शक्ल सूरत को जल्दी नहीं बदलती, ना इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है। सेकेंडली इट इज कंपोज्ड ऑफ नॉट सेलुलोज, नॉट हेमीसेलुलोज, नॉट पेक्टिन। इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वैक्सेस, लिग्निन और क्यूटिन पर ये मुश्तमिल, और भी कई अदर केमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चर रिलेटेड बात होगी। अगर आप फंक्शनैलिटी की तरफ आ जाते हैं, सेल वॉल आखिर बनी हुई क्यों है,
वहां पे मौजूद क्यों है और उसका आखिर फंक्शन क्या है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, दैट प्रोवाइड द डेफिनेट शेप टू द सेल, यानी जो सेल की शेप है उसको मेंटेन रखने में जिस चीज ने मदद करनी है हमारे पास सेल वॉल है। सेकेंडली, इट मेक्स अ सेल रिजिड, खासतौर पे जब हम बात करते हैं जो बड़े बड़े ट्रीज हैं या जितने भी वुडी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो स्पॉट के तौर पे रोल प्ले कर रहा है तो वो हमारे पास वो सेल वॉल है। या अगर हम दूसरे भी प्लांट्स की बात करें जो कि हर्बेशियस में है, तो ये श्रब्स हैं आपके पास, तो उनके अंदर भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। फिर प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट ऑफ द सेल, और सेल को क्या है बाहरी किसी भी किस्म की जो नुकसान से बचाएगा ताकि सेल के अंदर जो उसके मौजूद फंक्शनल ऑर्गेनल्स हैं वो इंटैक्ट रहें और वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सके। हाँ, एक और चीज हमारे जहन में आती है कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पता है कि दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी वो कुछ चीजों को परमिट करती है कि उसके अंदर से गुजर जाए, यानी अंदर आए या बाहर जाए, या कुछ चीजों को वो परमिट नहीं करती। तो क्या सेल वॉल जब यहाँ पे बन जाती है तो वो किसी भी किस्म का इफेक्ट करती है, क्योंकि हमने कहा ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, डेफिनेट शेप दे रहा है। तो वो कहता है कि सिंपल सी बात ये है कि पहली बात, सेल वॉल जो है वो किसी भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल में इंटरप्शन या बैरियर के तौर पे रोल प्ले नहीं करती, बल्कि इसके अंदर बाकायदा तौर पे हर एडजेसेंट सेल्स के दरमियान जो सेल वॉल है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्मेटा का भी नाम देते हैं। तो उस बुनियाद पर वहां पे किसी किस्म का कोई क्रॉस चेक नहीं रखा जाता कि कौन सा मटेरियल आ रहा है या कौन सा जा रहा है, वो सिर्फ काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ना कि सेल वॉल का। तो दैट्स व्हाई दैट डजंट एक्ट एज ए बैरियर। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड सेल वॉल। तो होती है मुलाकात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।